This is NDTV and you are watching NDTV Prime. Hey, 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 hey. दिल्ली के दो कड़क लौंडे के साथ Delhiites experience rather hilarious evenings thanks to this radio jockey who's popularly known for his signature special segment Mirchi Murga. मुझे याद है दो लड़कियां आई थी चिल्लाती हुई आई गार्ड से कहा कि हमें नवेद से मिलना है तो गार्ड ने कहा अभी तो शो कर रहे हैं बोले नहीं 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 हम डाई हार्ड फ़ैन हैं उसको बुलाइए और आई तो लव है मैं बहुत प्यार करती हूँ नवेद से तो मैं रिसेप्शन पे गया शो छोड़ के गाने चल रहे थे शो छोड़ के गया तो मैंने कहा हाय बोली यस मैंने कहा नवेद बोली आर यू नवेद मैंने कहा यस ओके बाय अब मैंने उससे कहा खड़ी रहो मैं ठीक हो जाऊंगा थोड़ी देर के बाद मुझे ये जानना है कि आपकी इतने सारे मिर्ची मुर्गास करके मुझे दो चीज़ जाननी है। एक, आपकी सबसे यादगार एक कॉल जो अभी तक आपने करी हो मिर्ची मुर्गा पे, और एक इतनी क्रेजी फोन कॉल ऑन मिर्ची मुर्गा दैट आपने बोला यार ये मैंने फोन कॉल क्यों करा था नहीं मैं दूर रहता तो ज्यादा बेहतर होता तो ये दो मुझे जाननी है। जो ये वाला आपने कहा सबसे यादगार मतलब आप वो अच्छी सेंस में कि मतलब आपने बोला कि सोशल मैसेजेस, एक तो आपके मिर्ची मुर्गा बहुत सोशल मैसेजेस वाले होते हैं, आपके कितने सारे पॉडकास्ट हैं जो वायरल हुए हैं। मेरे को, मैं आपको जैसे बता रही थी जब हम मिले थे पहले कि मेरे एडिटर तक ने इतनी दफा मुझे बिठा बिठा के सुनाया तू यार ये सुन नया वाला आया नावेद का, तू यार ये सुन नया वाला आया। सो विच मीन्स कि आपकी फैन फॉलोइंग इज जस्ट नॉट ऑन द रेडियो, आपके जो पॉडकास्ट के फाइल्स हैं वो एक्चुअली व्हाट्सएप के बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो ऐसी कोई सोशल मैसेज वाली मुझे याद है कि उसको लोगों ने नहीं मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि आई रिमेंबर एक साहब है पॉलिटिक्स में है वो, उन्होंने एक कमेंट किया था कि और यही लफ्ज़ यूज़ किया था कि लॉन्डो से तो गलती हो ही जाती है। लॉन्डो एक्चुअली लड़कों को कहते हैं कि रेप अगर होता है तो लड़कों से तो गलती हो ही जाती है, लड़कियों को ही बाहर नहीं जाना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। तो उनके कोई सपोर्टर थे जो इस बात को मानते थे और फॉलो करते थे। तो मैंने उनको कॉल किया था, वो मुझे कॉल आज तक याद रहती है और मुझे खुशी होती है। तो वो मेरी फेवरेट है आपकी पॉडकास्ट। अच्छा, वो आपकी फेवरेट है और वो मुझे याद भी क्यों रहती है आकृति, मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये था कि जब उन्होंने कहा कि लड़कों से गलती हो जाती है तो मैंने उनको कॉल किया जो साहब इस चीज़ को मानते थे, और उनकी लड़की कोई थी शायद 12th स्टैंडर्ड में, मैंने उनसे फ़ोन पे बात करी थी और मैंने उनको कॉफ़ी ऑफ़र करी थी। तो इन साहब को इतना गुस्सा आया था जिनकी वो बेटी थी कि उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुझे गोली मार दूंगा। तो मैंने उनको समझाया था कि देखिए मैं पहली बात तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैंने ऐसा किया, पहले तो उस लड़की से माफ़ी मांगी है कि आप ये सोचिए कि मैंने सिर्फ कॉफ़ी ऑफ़र करी है और आप मुझे गोली मार रहे हैं और आप तिल मिला गए हैं और ये आप ये कह रहे हैं कि लड़कों से तो गलती हो जाती है रेप अगर होते हैं। तो ये सोचिए कि उस माँ बाप पे क्या गुजरती है या उस लड़की पे क्या गुजरती है जिसका रेप होता है। आप कॉफ़ी पिलाने से हिल गए, आपकी रूह हिल गई, मतलब आप तिल मिला गए। वो इंसान, मुझे खुशी इसलिए होती है जब भी कोई ऐसा जिक्र होता है कि हम लड़कियों की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो ये लोग मेल लिखते हैं वो इंसान मुझे कि बेटा लगे रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उनको समझ में आ गया। तो ये वाली कॉल मैं कभी नहीं भूल सकता। और इस लड़की को भी बहुत अच्छी तरह रियलाइज़ हुआ कि मेरे अगर बाप गलत थे तो उस लड़की ने बहुत मेहनत करी अपने बाप को समझाने के लिए कि ये सोच हटाइए, ये दखियानूसी सोच है कि रात में लड़की नहीं निकल सकती। तो ये बहुत मुझे अब तक मैं कभी कभी अकेले में सुनता हूँ ये वाली कॉल। और एक जिसको मैं सोचता हूँ कि क्यों पंगा ले लिया मैंने, क्यों ऐसा किया, क्योंकि गुस्सा ज़्यादातर दिखता है लोगों में और मैं दिलवाता हूँ गुस्सा कभी कभी, लेकिन कभी कभी होता है कि मैं गुस्सा नहीं भी दिलवाता तो भी करते हैं। पता नहीं हमारी दिल्ली में कुछ ज़्यादा गुस्से के लोग हैं, क्या चक्कर है। आई थिंक ट्रैफिक बहुत एक बड़ा रीज़न है बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है।
एक साहब थे, उन्होंने उनका मुर्गा बनाने के लिए किसी ने कहा था, तो मैं उनकी थोड़ी बहुत जान पहचान, उनकी कुछ काम पूछता हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि 3-4 दिनों में क्या किया। तो उन्होंने कहा कि जिनका आप मुर्गा बनाएंगे उन्होंने मोबाइल बिल जो है अपना बहुत लेट जमा किया था। अच्छा। तो मैंने कहा चलो इसी पे कुछ करते हैं। तो मैंने वो जो मोबाइल कंपनी का यूज़ करते थे, मैंने वहाँ से कॉल किया था। मैंने कहा सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आपने मोबाइल फ़ोन का बिल देर से जमा किया था, हम आपके मोबाइल फ़ोन का तार काट रहे हैं। ये गुस्से में यही भूल गया मोबाइल फ़ोन में तार नहीं होता, और ये गाली देने लगा। और मेरे पास साउंड इफ़ेक्ट था, तो मैंने कैंची का एक सिजर का साउंड इफ़ेक्ट, वो कच से मैंने तार काट दिया और ये कहा कि सर अब आपकी इनकमिंग बंद। ये तब गुस्से में था, इसे यही होश नहीं रहा कि मुझसे बात कर रहा है और ये कह रहा अब मेरी इनकमिंग बंद। फिर गालियाँ देने लगा, बहुत गालियाँ देने लगा। जब बहुत ज़्यादा गाली दी तो मैंने इससे कहा सर गाली मत दीजिए प्लीज़, फाइनली मैं आपको बताता हूँ, मैं आरजे नावेद बोल रहा हूँ। ये सुन के उसने सबसे बड़ी वाली गाली दी। फिर मैंने कहा मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। तो और मतलब मुझे कहने लगा आप रेडियो मिर्ची से आपने ख़रीद लिया है सबको, आप ये है, आप परेशान कर रहे हैं मुझे, और मैं केस कर दूंगा, मैं सू करूंगा, आपको मुझे रिटर्न में देना होगा, और मैं अभी आ रहा हूँ आपके ऑफिस। अब मैं आकृति में फंस गया कि यार मैंने क्यों फ़ोन किया इनको, क्या यार। और मैंने कहा सॉरी सर। बोला नहीं कैसे सॉरी, ये है वो है परमिशन। मैंने कहा सर आपके दोस्त ने कहा था। बोला नहीं दोस्त की ऐसी की तैसी, तूने करा कैसे, ये वो। फिर मैंने कुछ सोचा, मैंने कहा कुछ नहीं हो। मैंने कहा सर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, आप इतना सीरियस मत रहिए, ये एक सेगमेंट है मिर्ची मुर्गा, इसमें हम किसी को मुर्गा बनाते हैं और आदमी अगर मुर्गा बनता है, हंस देता है, तो एक वॉशिंग मशीन फ्री मिलती है। 4 सेकंड के पॉज के बाद ये आदमी ऐसे था। यार कमाल है नवेद, आप बहुत फनी इंसान हो यार, बहुत ही फनी इंसान हो, बड़ा मजा आया मुझे, बड़ा मजा आया। मैंने कहा सर बस, मैं ठंडा हो गया। मैंने कहा यार जान बची, लाखों पाए। मैंने कहा सर बस यही कह रहा था मैं कहा चलिए सर बाद में बात करते हैं। बोला हेलो वॉशिंग मशीन। मैंने कहा सर मुर्गा तो अब बनाया आपका। फिर शुरू हो गया, और वो इंसान, मैंने उसको रिटर्न में लिख के दिया कि मुझसे गलती हो गई। he followed it up? हाँ, वो तो यहाँ चढ़ाए थे और लोगों से पूछ रहे थे। तो मैंने कहा यार ये क्योंकि बहुत ही गुस्से वाले इंसान थे, गुस्से वाले तो बहुत थे, लेकिन लालची भी बहुत थे कि वो वॉशिंग मशीन पे हंसने लगे। तो ये वाली कॉल मुझे याद रहती है कि यार मैंने क्यों पंगा लिया था, क्यों मैंने किसी के कहने से। बट अब मैं थोड़ा सा ख्याल रखता हूँ आकृति, कि मैं पहले कोशिश करता हूँ कि लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा ना दिलाएं। मुझे लगता है कि गालियों में फ़न नहीं होता। कई लोगों का ये मानना है कि अगर ऑन एयर या कहीं भी गाली सुने, हालांकि हम गालियाँ तो बीप कर देते हैं, तो उनको ज़्यादा फ़नी लगती है। मेरा मानना है कि लाइट ह्यूमर भी बहुत अच्छा होता है जिसमें गाली ना हो, बहुत अच्छे तरीके से अगर उसको हम किसी से बात करें, तो वो मैंने अब कम कर दिया, वो गाली वाला पोर्शन अब हटा दिया है। मैं कोशिश नहीं करता कि कोई इत्तेफाक से बहुत ज़्यादा देने लगे तो मैं अवॉइड करता हूँ, उसको हटा देता हूँ। क्योंकि लाइव नहीं डालता, उसको रिकॉर्ड करते हैं फिर एडिट करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अब हल्का हल्का आराम से तरीके से लोगों को हंसाएं, जिसमें ज़्यादा मज़ा आता है। AIR का ज़माना था जहाँ से रेडियो शुरू हुआ था इंडिया में, और अब ऑब्वियसली प्राइवेट रेडियो चैनल्स का ज़माना है। काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है दैट आरजेस जो हैं अपनी स्क्रिप्ट्स में, अपनी बोलचाल में, अपने प्रैंक्स के थ्रू सोशल मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं, लेकिन कॉमेडी को बैकबोन बना के। आपको लगता है उससे कहीं ना कहीं मैसेज ज़्यादा बेटर पुट अक्रॉस होता है टू द ऑडियंस, या आपको लगता है कि वो ब्लो जो है कहीं ना कहीं कम हो जाता है, कि सीधा डायरेक्टली मुंह पे बोलने की बजाय, जैसे थप्पड़ जोर से पड़ता है उसकी बजाय थोड़ा ब्लो कम हो जाता है और लोग समझ पाते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? डू यू थिंक दैट? हाँ बिल्कुल मुझे लगता है कॉमेडी को बैकबोन बना के, लाइक कॉमेडी वो इट डिपेंड्स कि जैसे कुशनिंग हो जाती है। हाँ, जैसे मैं हर चीज़ में कॉमेडी नहीं क्रिएट कर सकता। मैं कर सकता हूँ अनटिल अनलेस मुझे लगता है कि अगर मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता किसी के साथ रेप हुआ है या किसी का मर्डर हो गया या किसी कम्युनिटी को लेके कोई बात है, तो मैं उसमें कॉमेडी मैं थोड़ा सा अवॉइड कर देता हूँ। वो इनसेंसिटिव हो जाएगी। हाँ, वो इनसेंसिटिव है, किसी को बुरा लग सकता है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर चीज़ें मुझे लगती हैं कि आदमी सुनेंगे और समझेंगे जब वो इंटरेस्ट लें इसमें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ बैठ के अभी रिकॉर्ड करूँ और ये कहूँ कि हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें भाईचारा रखना चाहिए, हमें लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो वो प्रीच कर रहा हूँ। लेकिन मैं अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ मुर्गे का, क्योंकि मुर्गे से बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकलते हैं। मैंने एक लेडी को कॉल किया था। अच्छा।
और उस लेडी की अपनी सास से नहीं बनती है, तो साथ भी नहीं रहते हैं, उनके हस्बैंड अलग रहते हैं। आपने बोला था कि आपका बेटा भी आपको अलग एक रूम में वृद्धाश्रम में डालाएगा। हाँ, वो डालेगा। लेकिन एक चीज़ मैंने उसके बात करी कि इसमें कॉमेडी भी डालनी चाहिए, तो मैंने इनको फ़ोन किया, लेडी को, और इनके हस्बैंड का नाम अतुल था। मैंने कहा मैडम मैं ट्रैवल एजेंट बोल रहा हूँ और अतुल ने आपको बताया नहीं है, एक पैकेज लिया है मनाली का 3 nights 2 days, और आपका है, अतुल का है, आपका है, और माता जी का है। अतुल ने बताया था ये माता जी का है। तो बोले क्यों, माता जी का क्यों करा उसको? अब ये आपका अपना है, वो है, मतलब घर का मैटर है। बोले नहीं, क्यों, विदाउट परमिशन उसने क्यों कहा? मैंने कहा आप ये बताइए 3 nights 2 days वो फ़ोन नहीं उठा रहे, कितना करना है? कह रही कोई नहीं करना, कोई नहीं कर रहा, कोई माँ वहाँ नहीं जा रही, हम घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे सीखने जा रहे हैं, मैं कैंसिल कर दीजिए, कोई माँ नहीं जाएगी। मैंने कहा मैं काट देता हूँ, फिर क्या प्रॉब्लम है? अजय उनका नाम था, मैंने कहा अजय का काट देता हूँ, इनका नाम पता नहीं क्या था, सीमा मिसाल के तौर पे। फिर मैंने कहा इनका भी काट देता हूँ, ललिता जी का। ललिता जी इसकी माँ थी, लड़की की। बोली एक सेकेंड, आपने माता जी बोला, माँ बोला? मैंने कहा हाँ, तो ये किसकी माँ है? ये लड़की की माँ। बोली नहीं ये तो मेरी माँ है, आप करिए। मैंने कहा कोई नहीं हो रहा अब कोई नहीं हो रहा, ट्रैवल एजेंट भाड़ में गया, कोई घूमने नहीं जाएगा, सब कैंसिल। दूसरे की माँ की इज्जत नहीं है, आपकी माँ की इज्जत नहीं है, कोई नहीं जाएगा आप घूमने। तो उन लोगों को फन भी लगा, क्योंकि वो ऐसे भड़क रही थी, फिर एकदम बदल गई। उसको ये लगा कि लड़का अपनी माँ को ले जा रहा है, तो वो बहुत भड़की। जब फाइनली पता चला कि ये तो मेरी माँ की बात कर रहा है, तो बोली आप इसको ना 5 days और 6 nights कर दो, कुछ समथिंग बढ़ा दिया। मैंने कहा आप कोई नहीं जाएगा, अब सब कैंसिल। तो मुझे लगा कि यार ये लोगों को, बहुत हंसे भी उस पे लोग कि सही तुमने समझाया उसको, ऐसे ही समझाना चाहिए। मज़ा आया, मैं तो उछल गया। ऐसे ही होना चाहिए, जो दूसरों की माँ बाप की इज्जत नहीं करता उसके माँ बाप की भी इज्जत कैसे होगी? तो मुझे लगता था कि यार मुझे सबसे मिलना चाहिए, बताना चाहिए यार मैं हूँ नवेद, मैं हूँ गाइस ये नवेद मैं हूँ, कल को मिलने। तो ये वाला इंसिडेंट उस दिन तो बिल्कुल हद हो गई थी। मुझे बहुत, मतलब ये पता चला था कि यार कम से कम नेम टैग लगा के घूमूं मैं हाँ, नवेद हूं। कि यहाँ पे कुछ प्लेट लगा लें या फिर दिखने में ऐसे हों।